सॉरी मॉम आई किल यू। मां की हत्या के बाद बेटे ने लगाया इंस्टा पर स्टेटस, रिश्तों के कत्ल की ये कहानी रुला देगी। ये गुजरात की खौफनाक कहानी है, एक दिल दहला देने वाली दास्तान जिसने भी इसके बारे में सुनना सन रह गया। माँ बेटे के पाक रिश्ते को तार तार कर देने वाली वारदात की कहानी ही कुछ ऐसी है कि जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हमारा दावा है कि कहानी पढ़ने के बाद आपको रिश्तों से विश्वास डोलने लगेगा। जी हाँ, गुरुवार को राजकोट में एक और हत्या का मामला सामने आया। ये कोई आम कत्ल नहीं था। इस हत्या में रिश्तों की भी हत्या हुई है, वो भी दुनिया के सबसे अटूट रिश्ते की हत्या, माँ बेटे के रिश्ते की हत्या। जी हाँ, राजकोट में बेटे ने अपनी सगी माँ की हत्या कर दी है। बेटे ने गला दबाकर मां की हत्या कर दी है और इसके बाद आरोपी बेटे ने अपने इंस्टाग्राम पर मां के साथ की फ़ोटो लगाकर स्टेटस में लिखा, सॉरी मॉम आई किल यू, आई मिस यू, ओम शांति। सॉरी, मैंने तुम्हें मार डाला, मैं तुम्हें मिस करूंगा। आरोपी बेटे अब राजकोट शहर की यूनिवर्सिटी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इस बेटे ने अपनी मां की हत्या क्यों की, ये वजह आपको हैरान कर देगी। गुरुवार को राजकोट के यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित सरकारी क्वार्टर में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राजकोट वेस्ट जोन की एसपी राधिका भारद्वाज ने बताया कि भारत नामक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 48 घंटे की ज्योतिबेन गोसाई की लाश को उनके घर से बरामद किया था। पुलिस ने पुत्र नीलेश गोसाई से पूछताछ की, जिसने अपनी मां की हत्या करना कबूल किया। पूछताछ में पता चला कि नीलेश ने पहले छुरी से मारने की कोशिश की, लेकिन मां ने छुरी छीन ली और खून निकलने लगा। इसके बाद उसने ब्लैंकेट से मां का मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने अपने मित्र भारत को सूचित किया, जिसने पुलिस को खबर दी। नीलेश ने अपने इंस्टाग्राम पर मां के साथ की फ़ोटो लगाकर स्टेटस में लिखा, आई एम किल माई मोम, मैंने अपनी माँ को मार डाला है, मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी, सॉरी माँ, ओम शांति, मिस यू माँ। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी नीलेश की मृत माँ ज्योतिबेन गोसाई कई सालों से मानसिक रूप से बीमार थी और अक्सर झगड़े होते थे और मारपीट भी होती थी। घटना के दिन भी ऐसा ही हुआ और आरोपी नीलेश ने अपनी माँ की हत्या कर दी। आरोपी की मां ज्योतिबेन गोसाई और उनके पिता का लगभग 20 साल पहले तलाक हो गया था, इसलिए आरोपी नीलेश और उसकी मां दोनों ही साथ में रहते थे। उनके अन्य बच्चों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। कई सालों से मृत ज्योतिबेन का मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने से उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया था, जिससे उनका दिमाग और अधिक उग्र हो गया था। इस मामले में और भी दर्दनाक सच यह है कि ज्योतिबेन के पूर्व पति और उनके अन्य बच्चों ने शव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फरियादी भी नहीं बने। उन्होंने पुलिस को बताया कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अंत में पुलिस ने खुद फरियादी बनकर शिकायत दर्ज की और मृतक की अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। पति की हत्या कर पति ने टॉयलेट में दफना दिया पति का शव, कई दिन बाद खुला रास्तों, सामने आई अफेयर की कहानी। दोस्तों, ये खबर राजस्थान का हनुमानगढ़ की है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ भद्रा विधानसभा के गोगामेड़ी के गांव खचवाना में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर लाश के घर के टॉयलेट में दफना दी। जब मामले की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने वारदात को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार खचवाना गांव का रहने वाला 42 वर्षीय रूपराम अपने घर से 16 दिनों से लापता था। उसके परिजन ने थाने में इसकी शिकायत भी की थी। आरोप है कि पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। परिजनों ने स्थानीय विधानसभा से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने रूपराम की पत्नी से सख्ती से दिखाकर पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। रूपराम की पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस ने परिजनों की आशंका पर घर में बने टॉयलेट को खुदवाया, जिसमें रूपराम का शव मिला। पुलिस ने शव बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इस दौरान मौके पर एफएसएल टीम के साक्ष्य जुटाए गए। रूपराम के परिजनों का आरोप है कि कई बार पुलिस के सामने गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने पहले ही शक जताया था कि रूपराम की पत्नी ही पति को मार सकती है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। इस वारदात को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास संगवान ने बताया कि कहीं न कहीं यह मामला प्रेम प्रसंग का भी नजर आ रहा है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। इस मामले में मृतक रूपराम की पत्नी को राउंड अप कर लिया गया है। इसमें कई आरोपी और भी शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे जैसे जांच में अन्य कोई आरोपी होंगे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। इस मामले में ग्रामीण और परिजन में आक्रोश फैल गया है और गोगामेड़ी थाना के बाहर सड़क पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की आक्रोशित परिजनों की मांग की है। गोगामेड़ी थाना अधिकारी अजय गिरधर को सस्पेंड कर दिया गया है और घटना के अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। आक्रोशित परिजनों ने मांग पूरी न होने तक पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। उनका आरोप है कि रूपराम बेनीमाल करीब 16 दिन से लापता था और गोगामेड़ी पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पत्नी ने 1 लाख रुपए देकर कराई पति की हत्या, प्रेमी समेत 4 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 28 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम मथुरापुर में खेत के किनारे नाली में एक युवक का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक का गला दुपट्टे से बंधा हुआ था और उसकी गर्दन कटी हुई थी। साथ ही मृतक के शरीर पर नुकीली चीजों से प्रहार किए गए थे। साथ ही पुलिस को घटना स्थल से एक पेपर कटर भी बरामद हुआ था। पुलिस ने शव की पहचान के लिए 2 टीमों का गठन किया था। कुछ दिन बाद मृतक की पहचान रहीस उम्र 40 वर्ष पुत्र अकबर निवासी सुल्तानपुर कुन्हेड़ी थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के तौर पर हुई थी। इसके बाद हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस के कई टीमों का गठन किया गया। 30 अगस्त को घटना का खुलासा करते हुए बताया गया कि मृतक रहीस की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी देकर हत्या करवाई थी। पूछताछ में मृतक रहीस की पत्नी दिलसाना ने बताया कि उसका जावेद नाम के युवक से जान पहचान हो गई थी। दिलसाना ने जावेद को बताया था कि उसका पति रहीस शराब पीकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। साथ ही रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता। इसी कारण दिलसाना ने जावेद के साथ मिलकर अपने पति रहीस को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लान के तहत जावेद अपने दोस्त अब्दुल वाहिद से बात की। अब्दुल वाहिद ने बताया कि उसका परिचित आकाश पुत्र मनोज कुमार पैसे लेकर रहीस को मार सकता है। इसके बाद अब्दुल वाहिद ने जावेद और आकाश की मुलाकात कराई। रहीस को मारने के लिए 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। 40,000 रुपये एडवांस के तौर पर आकाश को दिए गए। इन रुपए को अब्दुल वाहिद एवं आकाश ने वापस में बांट लिया। इसके बाद आकाश ने रहीस की हत्या कर दी और शव को खेत में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने जावेद, आकाश, अब्दुल वाहिद और दिलसाना को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी नौकरी के लालच में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। दोस्तों, ये खबर मेरठ की है। यूपी के मेरठ में एक महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर दिव्यांग पति की हत्या करा दी। वह पति की नौकरी हासिल करना चाहती थी ताकि प्रेमी के साथ जिंदगी गुजार सके। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला प्रेमी और उसके 2 साथियों समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं इस हत्याकांड की पूरी कहानी। दरअसल 23 अप्रैल को मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के सिसौला बम्बा के पास एक शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक की पहचान मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड निवासी नरेंद्र के रूप में हुई। नरेंद्र दिव्यांग था और मेरठ के सूरजकुंड स्थित पशु चिकित्सालय में 4th श्रेणी का कर्मचारी था।
जांच के दौरान जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक की तो उसमें दिखा कि नरेंद्र 3 लोगों के साथ जा रहा था और गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि नरेंद्र की पत्नी पूनम का मेरठ के टीपी नगर निवासी धीरज से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने पूनम और धीरज को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ गया। मेरठ पुलिस के अनुसार नरेंद्र की पत्नी का प्रेम प्रसंग धीरज के साथ चल रहा था और पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर नरेंद्र की हत्या की साजिश रची थी। नरेंद्र की हत्या के लिए पूनम ने प्रेमी धीरज ने अपने 2 साथी अमनदीप और चांद को भी अपने साथ लिया था। 23 अप्रैल को तीनों नरेंद्र को घुमाने के लिए ले गए थे और शराब पिलाकर पानी में डुबोकर मार डाला। पूछताछ में पता चला है कि पूनम ने अपने पति की हत्या कराई है और वह चाहती थी कि पति के मरने के बाद नौकरी उसको मिल जाए और वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर आराम से शादी करके रह सके। मामले में मेरठ के एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि थाना जानी के सिसौला गांव में 23 अप्रैल को एक व्यक्ति का शव मिला था जिसको पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। मृतक मेरठ के मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला था और स्वास्थ्य विभाग में 4th श्रेणी का कर्मचारी था। जांच में पता चला है कि एक धीरज नाम का व्यक्ति है जिसका नरेंद्र की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर बहाने से नरेंद्र के घर से दूर ले गया और वहां उसकी हत्या कर दी। हत्या का उद्देश्य ये था कि नरेंद्र की हत्या के बाद उसकी जगह पर पत्नी को नौकरी मिल जाएगी और फिर पत्नी अपने प्रेमी से शादी करके उसके साथ रहेगी। फिलहाल हत्यारोपी पत्नी, प्रेमी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुए एक युवक की हत्या का राज उसके 5 साल के बेटे ने खोला है। मासूम ने पुलिस को बताया है कि अम्मी ने पापा के पकड़े थे और समीर चाचा उनकी छाती पर बैठकर उन्हें मुक्के मारे थे। दरअसल मृतक की पत्नी के पड़ोस में रहने वाले शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छिपकौली निवासी इमरान, जिनकी उम्र 32 वर्ष थी, अपनी पत्नी रुखसार और 3 बच्चों के साथ रह रहा था। वह नाई का काम कर अपना परिवार पालता था। मंगलवार को इमरान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की। मृतक की पत्नी एवं परिजन के अलावा ग्रामीणों ने भी पूछताछ की गई। जबकि पुलिस ने मृतक के 5 साल के बेटे विहान से पूछताछ की तो उसने हत्या का राज खोल दिया। विहान ने पुलिस को बताया कि अम्मी ने पापा को पकड़े थे और समीर चाचा ने उनकी छाती पर बैठकर उन्हें मुक्का मारे थे। बच्चे के इस बयान के बाद पुलिस ने रुखसार और समीर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अपना गुनाह भी कबूल कर लिए हैं। कानपुर में 52 लाख के लिए प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल, परिजन बोले पुलिस इधर उधर, तब तक हो गई हत्या। दोस्तों ये खबर यूपी के कानपुर की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 दिन से लापता एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि 52 लाख रुपए के चक्कर में कुछ दबंगों ने बेरहमी से हत्या की और हाथ पैर बांधकर शव को कानपुर देहात इलाके में फेंक दिया। आरोप है कि 25 अगस्त को लापता प्रॉपर्टी डीलर की गुमशुदगी का केस दर्ज के लिए पुलिस परिजनों को एक चौकी से दूसरी चौकी चक्कर लगवाती रही। इसके बाद 27 अगस्त को केस दर्ज किया गया, जबकि 29 अगस्त को शव बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार कानपुर में चकेरी इलाके के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राजा उर्फ हुसैन 25 अगस्त को सेन पश्चिम पारा में रहने वाले टीपू राजपूत से मिलने गए थे। टीपू की मां ने राजा को फ़ोन करके बुलाया था। राजा के भाई हसन का आरोप है कि मेरे भाई ने टीपू का खेत खरीदने के लिए उसको 52 लाख रुपए दिए थे, लेकिन टीपू रजिस्ट्री नहीं कर रहा था। इसी मामले की बात करने के लिए भाई टीपू के घर गए थे। राजा के परिजनों का कहना है कि राजा 25 अगस्त की शाम जब घर नहीं आया तो उन्हें कॉल किया गया, लेकिन उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। इस पर टीपू के घर वालों
से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने बाइक से रास्ते में छोड़ दिया था। राजा के परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने हमको सेन पश्चिम पारा थाने का मामला बताकर वहां भेज दिया। रात में जब सेन पश्चिम पारा थाने पहुंचे तो वहां पुलिस ने कहा कि यह चकेरी थाने का मामला है, तुम्हारा घर उसी इलाके में पड़ता है। इसके बाद चकेरी थाना गए। परिजन रात में जब चकेरी थाने पहुंचे तो वहां पुलिस ने कहा कि आप सुबह आइएगा, कार्रवाई की जाएगी। इस पर सुबह जब पहुंचता तो कहा गया कि आपका भाई मिलने के लिए सेन पश्चिम पारा थाने में रहने वाले टीपू राजपूत के यहाँ गया था, वहीं से गायब हुआ है, तो आप वहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए। इसके बाद परिजन सेन पश्चिम पारा थाने पहुंचे। वहां दरोगा ने गुमशुदगी की एप्लीकेशन लेकर कार्रवाई की बात कही। इस पर परिजनों ने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि टीपू राजपूत, उसकी मां एवं घर वालों को बुलाकर पूछताछ की जाए। पुलिस ने उनको बुलाकर पूछताछ की तो लेकिन इसके बाद शाम को उनको वापस भेज दिया गया। 27 अगस्त को गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ने इसके बाद भी कोई तलाशी अभियान नहीं चलाया, न ही भाई का पता करने की कोशिश की और न ही आरोपी से पूछताछ की गई। प्रॉपर्टी डीलर राजा के परिजनों का आरोप है कि पुलिस शांत बैठी रही। इसके बाद 29 अगस्त को पता चला कि कानपुर देहात के भोगनीपुर में हाथ पैर बंधी हुई एक लाश मिली है, जिसे हत्या करके फेंक दिया गया है। जब परिजन वहां पहुंचे और शिनाख्त की तो पता चला कि राजा की हत्या की गई है। भोगनीपुर पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों में आक्रोशित हो गए और आधी रात को सेन पश्चिम पारा थाने में डेरा डाल लिया। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए डेरा डाले थे। परिजनों ने कहा कि पुलिस की लापरवाही से भाई की हत्या हो गई। राजा के भाई मोहम्मद हसन ने टीपू राजपूत, उसकी मां, बेटे सहित 7 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस शुरू में ही आरोपी से पूछताछ करती तो मेरे भाई की जान बच सकती थी, क्योंकि पुलिस ने उनको थाने बुलाकर पूछताछ की, उसके बाद थाने से रवाना कर दिया। हत्या के बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 4 नामजद समेत 7 लोगों पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब 52 लाख की प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो ऐसे में पुलिस को गुमशुदा प्रॉपर्टी डीलर राजा की तुरंत तलाश करनी चाहिए थी। परिजनों को एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाना नहीं चाहिए था। अटमपुर रंजीत कुमार का कहना है कि राजा के परिजनों की शिकायत पर 27 तारीख को सेन पश्चिम पारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस तलाश कर रही थी। तभी 29 तारीख को कानपुर देहात के भोगनीपुर में उनकी बॉडी पड़ी होने की सूचना मिली। इस मामले में परिजनों की एप्लीकेशन पर रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मिस्ड कॉल के जरिए प्यार, फिर 3 बच्चों की मां ने प्रेमी संग पति को उतार दिया मौत के घाट। दोस्तों, ये खबर बिहार के मोतिहारी का है। बिहार के मोतिहारी में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात हुई है। 3 बच्चों की मां ने अपने आशिक के साथ रहने के लिए विदेश से लौटे पति को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या करा दी। महिला को मिस्ड कॉल के जरिए उस युवक से प्यार हुआ था। उसने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए यह खौफनाक कदम उठाया। हालांकि उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। आखिरकार महिला और उसका प्रेमी दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल बीते 4 अगस्त को घोड़ासन थाना क्षेत्र के गांव में आफ्ताब नाम के एक शख्स की हत्या हो गई थी। वो सऊदी अरब में रहकर काम करता था और 10 साल पहले उसकी शादी नाजनीन नाम की एक लड़की से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी थे। आफ्ताब काम के सिलसिले में 2-2 साल तक घर से बाहर रहता था और कमाता था। इसी बीच करीब 1 साल पहले उसकी पत्नी के मोबाइल पर रोहित नाम के एक लड़के का मिस्ड कॉल आया और उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। बात होते होते दोनों में प्रेम हो गया और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से लगातार मिलने भी लगे। उनके बीच फिजिकल रिलेशन भी बन गए। ऐसा होने के करीब 3-4 माह बाद महिला का पति अपने गांव आया और वहीं रहने लगा। पति के घर में रहने की वजह से महिला को अपने प्रेमी से मिलने में दिक्कत होने लगी थी। इसके बाद महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली।
इसके बाद प्लानिंग के तहत 4 अगस्त को रोहित ने महिला के पति को किसी बहाने से मिलने के लिए बुलाया और उसे स्कॉर्पियो से घोड़ासन थाना क्षेत्र के बगहा बैंक टोला ले गया। वहां चाकू मारकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और पत्थर से चेहरे को कुचल दिया। इसी दौरान वहां ग्रामीण जमा हो गए। रोहित के दोस्त तो मौके से भाग गए, लेकिन रोहित ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने रोहित को पकड़कर पहले तो उसकी जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया, लेकिन अपनी जांच जारी रखी। बाद में तकनीकी अनुसंधान के बाद पुलिस को पता चला कि इस हत्याकांड के पीछे अफ्ताब की पत्नी नाज़नीन का हाथ है। उसे भी अब गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ाई से पूछताछ पर नाज़नीन ने सब कुछ उगल दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया।